नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 42 के बारे में। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग पाठ क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित है आपके ज्योतिष समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना ग्रहों के नैसर्गिक मित्र और शत्रु के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं ग्रहों के वर्णात्मक विभाजन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 4 वर्ण कहे गए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए, ज्योतिष में फलित करते समय आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इसको अगर समझेंगे, जानेंगे। देखिए, राशियों का वर्ण अलग अलग है लेकिन ग्रहों का अलग अलग है। किस ग्रह का प्रभाव है तो किस वर्ण के जातक से हमको सहयोग मिल सकता है, मित्र बन सकता है। कौन से, अगर मान लीजिए प्रश्न शास्त्र में ही प्रश्न आता है, कोई सामान चोरी हुआ या चोरी हुई तो चोर कौन था, कौन से वर्ण का था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। यहां पर आपको एक भ्रम दिमाग में नहीं रखना है। यहाँ पर जो बात हो रही है ग्रहों के वर्णात्मक विभाजन के बारे में बात हो रही है। जातियों से कोई लेना देना इसका नहीं है, इसलिए भ्रमता की स्थिति माइंड में मत लाएं। ग्रहों के वर्णों के आधार से आप सभी जानते हैं, जैसे ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्याकृता पुरुषोक्त का मंत्र है। ये काल पुरुष के अंग हैं, चारों वर्ण। ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मणों मुख मासीद बाहु राजन्या, बाहु क्षत्रिय है, वैश्य उदर है, पेट है, और शूद्र काल पुरुष यानी आदि नारायण के पैर हैं। और इस ब्रह्मांड में इस जो अपार शक्ति है वो सर्वशक्तिमान जो परम पिता परमेश्वर है। ये कहते हैं ना कि एक संक्षेप में हम आपको 2 शब्द में बताना चाहेंगे कि इस कलिकाल में, संक्षेप में आप इतना समझ लीजिए, हम गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए या नदी में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। हमारा पैर अगर पानी में डूब जाएगा चलेगा, पेट तक पानी आ जाएगा वो भी चलेगा, बाजू अगर डूब गया तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुख भी, जहां नाक के ऊपर पानी आया उसके बाद फिर बचना मुश्किल है। कैसे? ब्राह्मण, चारों वर्णों के कर्म अलग अलग हैं। कहते हैं ना, ब्राह्मण के केवल 6 कर्म हैं: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना और दान देना। क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है यज्ञ की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। और वैश्य का काम क्या है? धर्म में धन लगाना। और शूद्र का काम क्या है? धर्म में हाथ बटाना, यानी उसको परिपूर्ण करवाना। अब अगर एक, इसीलिए भगवान काल पुरुष, भगवान के, नारायण के अगर 3 अंग काम करना बंद कर देते हैं फिर भी धर्म टिका रहेगा। अगर मुख तक नहीं डूबे, यानी अगर ब्राह्मण भी अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो भी धर्म रुका रहेगा। शूद्र अगर धर्म कार्य में हाथ ना बटाए तो भी चलेगा। वैश्य अगर धन ना लगाए तो भी
चलेगा, लेकिन क्षत्रिय भी अगर धर्म की रक्षा ना करे तो भी चलेगा, लेकिन ब्राह्मण भी जब विमुख हो जाएगा, धर्म से विमुख होगा, तो निश्चित है प्रलय आएगा। कहते हैं ना, चार पैर हैं धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। धर्म के कितने पैर हैं? चार। यही कौन कौन से? तप करना, तपस्या करना। जो लोग तपस्या करते हैं, तो आज के दौर में अगर देखा जाए, सत्य बोलना। आज के दौर में कितने लोग हैं जो सत्य का पालन करते हैं, तप करते हैं। दया, तीसरा पैर है, दया करना। और चौथा क्या है? दान। कलिमहु एक प्रधान। किसी भी प्रकार से अगर आप दान करते हैं गरीब को या दया करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से धर्म है। फिलहाल ये सब अध्यात्म की बातें हैं। यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है वर्णात्मक विभाजन। ग्रहों को वर्णों में कैसे विभाजित किया गया है, कौन कौन से ग्रह किस वर्ण के हैं, आपको ये समझना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य की। अब सूर्य कौन से वर्ण के हैं? तो क्षत्रिय। सूर्य क्षत्रिय वर्ण के हैं, और क्षत्रिय का काम क्या है? आन मान की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, अपने आन मान और शान के लिए जीना। इसीलिए ऐसे जातक जो क्षत्रिय, यानी अगर किसी जातक की राशि के स्वामी अगर सूर्य हैं, तो वहाँ पर आप इस वर्ण को लागू कर सकते हैं। कोई भी ब्राह्मण का बालक भी सिंह राशि का हो सकता है, शूद्र का बालक भी सिंह राशि का हो सकता है। तो उसके अंदर गुण कैसे होंगे? क्षत्रिय वाले, अपने आन मान और शान के लिए जीने वाला होगा। ऐसा जातक मर्यादा में रहने वाला होगा, कार्य करने वाला होगा। तो सूर्य के गुण स्वरूप को वहां पर उसके ऊपर हम फलित करेंगे। उसके बाद चंद्रमा। तो चंद्रमा किस वर्ण के हैं? चंद्रमा है वैश्य। चंद्रमा वैश्य वर्ण के हैं, और वैश्य का कार्य क्या है? चंद्रमा के अंदर सौम्यता है, वैश्य के अंदर भी सौम्यता है। व्यापार करने में निपुण होते हैं वैश्य, और 16 कलाओं से परिपूर्ण है चंद्रमा। इसलिए व्यापारी वर्ग के जो भी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं देश काल और परिस्थिति को देखते हुए अपने कार्य को करते हैं। हमेशा जैसा माहौल होता है उस प्रकार से कार्य करके या बात करके अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। तो चंद्रमा वैश्य वर्ण के हैं। तो चंद्रमा के अंदर जो गुण होंगे, जो चंद्रमा के अंदर गुण हैं, वो एक वैश्य यानी एक व्यापारी, व्यवसाय करने वाले जातक की तरह होंगे। जैसे वैश्य के गुण हैं, गुण स्वरूप हैं, उस प्रकार से चंद्रमा के अंदर होंगे। उसके बाद बात करते हैं मंगल। मंगल क्षत्रिय वर्ण के हैं। मंगल के अंदर जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो भी क्षत्रियों के भांति है। अधिक क्रोध करना और अपने आन मान शान के लिए जीना, धर्म की रक्षा के लिए आन लगा देना। तो मंगल का जो गुण स्वरूप है वो क्षत्रियों के भांति है। उसके बाद अगर हम बात करें बुध की, तो बुध वैश्य। बुध वैसे भी व्यापार के कारक माने गए हैं। बिजनेस, व्यापार, कला, वाणी
के कारक बुध हैं, गणित के कारक बुध हैं। तो यहां पर जो वर्णात्मक विभाजन है उसमें बुध कौन से वर्ण के हैं? वैश्य वर्ण के हैं। बुध के बाद बृहस्पति की अगर हम बात करें तो गुरु हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी गुरु किसी भी जातक के राशि के स्वामी अगर हैं तो उसके अंदर गुण कैसे होंगे? एक ब्राह्मण के जैसे ज्ञान लेना, ज्ञान देना, धर्म करना, धर्मपरायण रहना, सतोगुण, सात्विक विचारधारा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सतोगुणी हैं। और शुक्र भी ब्राह्मण हैं। अब शुक्र और गुरु में कितना अंतर है? जैसे अवतार परिकरण में हम लोगों ने चर्चा किया तो गुरु से वामन भगवान का परमात्मा अंश प्राप्त करके अवतार हुआ और शुक्र से परशुराम का। तो शुक्र और गुरु, इसीलिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं और ये देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं। दोनों में बस इतना भेद है। परशुराम जी को देख लीजिए और वामन भगवान को देख लीजिए, गुण स्वरूप आपको अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद शनि, तो शनि है शूद्र वर्ण के। अब कोई जरूरी नहीं है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बालक जिसके स्वामी अगर शनि हो, जिसके राशि के स्वामी अगर शनि हो, तो उसके जो लक्षण होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। बड़ा आसान है समझना। और इन छोटे छोटे, ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोग फलित की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये छोटे छोटे गुण स्वरूप को ही जातक के ऊपर जब फलित करेंगे तो बड़ा अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो इनको आप दिमाग में रखें और समझें। इसी प्रकार से राशियों के गुण स्वरूप को हम लोग अलग समझेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मंगल यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण के हैं तो मंगल की जो राशियाँ हैं, मंगल 2 राशि के स्वामी हैं, मेष और वृश्चिक, दोनों राशियाँ क्षत्रिय वर्ण की हों। नहीं, ये ग्रहों के गुण स्वरूप हैं, राशियों के गुण स्वरूप अलग होंगे। तो ये वर्णात्मक विभाजन है ग्रहों का, जिसको आपको याद कर लेना है, दिमाग में रखना है और जिससे आपको आगे फलित करने में बहुत ही सरलता होगी। हम आपको यही कहेंगे, पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहें। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के रूप में हम आपको पाठ को देते रहेंगे और आपके समझ में भी आता रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।